आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। परिणाम भी हमारे सामने आ चुका है। परिणाम को देख करके ऐसा लग रहा है कि यह अप्रत्याशित है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देशभक्त हैं। मानव सेवा के प्रति उनका विशेष लगाव है। उसके बाद इस ढंग से परिणाम आना ये साबित करता है कि उसके आस्तीन में जो सांप हैं वो मोदी जी से लेकर के पूरे पार्टी को डसने में लगे हुए हैं। हालांकि 240 सीट आया है वो व्यक्तिगत मोदी जी के नाम पर आया है, इस बात को सभी मान रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो पराजय सामने आया है, उससे लगता है कि मोदी जी के जो दाहिने हाथ, जिनको हम सांसद कहते हैं, जो एक बार मतदाताओं के पास जाते हैं चुनाव लड़ने के समय हर पोलिंग बूथ में, उसके बाद सिर्फ वो अपने क्षेत्र में उद्घाटन, शिलान्यास, कोई सम्मेलन में ही जाते हैं, बाकी वो नाता नहीं रखते आम जनता से, ऐसा लगता है। वैसे मैंने पिछले साल ही 2023 में वीडियो बना करके डाला था मोदी जी को कि छत्तीसगढ़ के 6 सांसदों के बारे में, बाकी देश के बारे में तो मुझको जानकारी नहीं थी। ये जो सांसद हैं इनको 5 करोड़ रुपए देश के विकास के लिए दिया जाता है। हमारे यहाँ के 6 सांसद जो हैं, जिसमें अभी इस चुनाव में 2 सांसदों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, नांदगांव और दुर्ग को 2.5 करोड़ रुपया साल भर में खर्चा नहीं कर सके थे। ये क्या करना चाहते हैं मोदी जी के साथ? सांसदों ने, मुझको जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में तो वहाँ के संगठन के लोगों ने योगी जी मुख्यमंत्री, जिनकी आज देश में मांग हो रही है, जो अच्छे ढंग से वहाँ शासन चला रहे हैं, उनकी नहीं सुनाई की गई और अपने मन से पुराने सभी सांसदों को टिकट दे दिया गया जो जनता के पास जाने में हिचकिचाते थे और ये कहते थे कि मोदी जी सब जितवा के ले आएंगे। मोदी जी, ये भावना प्रायः बहुत से विधायक, सांसदों और पार्टी के लोगों में है कि वो मोदी जी का काम है चुनाव जितवाना। मगर जनता भी जानती है मोदी जी कि हम जिसके पास आएंगे जाएंगे, अपना समस्या सुनाएंगे, वही हमसे अगर बात नहीं करेगा तो क्या मतलब है? देश की जनता आपको चाह रही है, मगर ऐसे प्रतिनिधि आप हमारे बीच में दोगे तो हम कैसे स्वीकारें? मैं आपको अपने ही बिलासपुर लोकसभा की बात बता दूं, मुंगेली जिले की। वहाँ हमारे 3 सांसद हैं, 3 विधायक हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि एक मुख्यमंत्री का दावा करने वाला जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष था प्रदेश का, वो आज उप मुख्यमंत्री है। मुंगेली जिले में मोदी जी लगभग वही 25-26 हज़ार वोट से कांग्रेस जीती है, भाजपा जीती है और
उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में तो 448 वोट से। अब देखिए मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसका कारण क्या है मोदी जी बताऊं? ये जनवरी माह में धान खरीदी हुआ था हमारे यहाँ सहकारी समितियों के द्वारा। इन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा पहले तो 17 कुंटल धान खरीदने का आदेश दिलवाया। जब धान खरीदी अधिकारियों ने नहीं माना, हमको 21 कुंटल का आदेश है शासन से, हम 21 कुंटल खरीदेंगे, तब जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपने मातहत कर्मचारियों को गांव में किसानों के पास भेजा और किसानों के घर में रखे धान का फोटो खिंचवाया पटवारियों के द्वारा, ग्राम सेवकों के द्वारा, इनका धान सही है कि नहीं। हमको 2 नंबर का व्यापारी घोषित कर रहे थे कि ये लोग 2 नंबर का काम करते। बहुत परेशानी हुई मोदी जी। ये ऐसे हमारे हैं मुंगेली जिले के उप मुख्यमंत्री जी, आज तक जांच नहीं करवाया। मैं मुख्यमंत्री से भी जांच की मांग किया था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ मुंगेली जिले में क्यों, अब मुझको शंका था। ये तो भाग्यशाली हैं आप कि यहाँ का जो उम्मीदवार था अपरिचित था, दूर कर रहने वाला था, कांग्रेस में हताशा थी, इसलिए भाजपा का उम्मीदवार जीत गया। नहीं तो मुंगेली जिले का देखिए ना आप, जहाँ 3 विधायक हैं, वो भले खुश हो रहे होंगे हमने इतने जितवा दिया। जहाँ प्रत्याशी का विधानसभा क्षेत्र लुरमी है, वहाँ 448, वहाँ उप मुख्यमंत्री है, 448 वोट से जीत रहा है। मुंगेली विधानसभा 20,000 से जीत रहे हैं, 20-21 हज़ार से। जहाँ पूर्व खाद्य मंत्री महोदय हैं, उसमें भाजपा का वोट नहीं है, भाजपा का बहुत कम है, कांग्रेस के ज़्यादा है। भले वो कहें कि हमने ऐसा किया है। उसी में मैं सोचता हूँ करीब लगभग 100 पोलिंग बूथ बिल्हा विधानसभा का आता है मुंगेली जिले में। वहाँ सुनने में आया कि 6 से 7 हज़ार वोट से भाजपा लीड की है। इसमें भाजपा का ही नहीं, कांग्रेस का ही मान के चलिए। विधानसभा में इन्होंने आपके कारण काफ़ी अच्छा वोट पाया था। और किसानों को मत बताया था ना आपको कि ये हरवाना चाहते हैं, क्योंकि 2 को मंत्री आपने नहीं बनाया, एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया। वो अपना स्वागत समारोह में लगा था और अधिकारियों के आदेश दे दिए थे कि जब तक, और तो आपके कारण ये जो 20-25 हज़ार से वहाँ जीत हुई ना मुंगेली जिले में, लोगों ने आपके कारण, चलो मोदी जी हैं, सब ठीक हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि आपने आश्वासन दिया है ना 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन अवसर पर एक नया युग प्रारंभ होगा। इसलिए हमारे मुंगेली जिले की जनता ने आपके नाम से प्रत्याशी को वोट दिया। खैर बात चल रही थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं बनते मोदी जी। आप देखिए वहाँ के लोग बताते हैं, मैं बनारस में फ़ोन करके 2-4 मेरे परिचित उनसे पूछा कि क्या बात भाई मोदी जी का यह हाल हो गया। अरे बोले भैया मोदी जी तो सफाई कर्मचारियों को पैर धोते हैं, मजदूरों को पुष्पमाला पहनाते हैं, लोगों का हाथ जोड़ते हैं, मगर उनके जो अगल बगल रहते हैं उनको प्रणाम करो तो इधर मुंह फेर लेते हैं। इन्होंने टोटल प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को अंधकार में रखा और जनता से संपर्क नहीं किया। जनता को जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। जनता ने अब एक और बताया कि वहाँ जो राजस्थान से चला था ठाकुर वाला विवाद, उसको वहाँ के प्रत्याशियों ने सुलझाने का प्रयास नहीं किया। खैर मोदी जी आप तो मुझसे ज़्यादा जान रहे हैं, मगर जो ये परिणाम आया है इससे जनता में एक चर्चा है कि मोदी जी आप भारत से भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं।
महाराष्ट्र में आपकी कितनी अच्छी स्थिति है। आपने अजीत पवार को मिला लिया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसकी भी चर्चा महाराष्ट्र में काफ़ी हुई, ऐसा लोगों को कहना है। उसके कारण आप नीचे आ गए। शिवसेना समझौता तो ठीक था, बट इसके कारण नीचे गिरना पड़ गया, सीट कम आ गई। मोदी जी आपको खैर अपन समझा तो नहीं सकते, हालांकि आपने उनके ऊपर केस वापस नहीं लिया है, माफ़ी मांगा, जो भी जैसा भी किया, क्यों लिए आप जानिए। मगर जब आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा, तो ये भ्रष्टाचारियों को छोड़िए। कल भी आपने कहा है पार्टी कार्यकर्ताओं को कि मैं हर स्तर के भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास करूंगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बताया नहीं कि मैं तो आपको आतंकवादियों की सफाया करने के लिए और भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाने के नाम से मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। अब इसी कारण आपसे मुझको अपने विचार रखने का अधिकार भी है। मोदी जी, अपने आस्तीन के सांपों को पहचानिए। आप 2-3 स्तर से इनकी जांच कराइए। जो पदाधिकारी, चाहे आप उत्तर प्रदेश में बनाइए, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी सब कोई मोदी मोदी कहते हैं, मोदी गारंटी इतने ही कहते हैं मोदी जी। बाकी आगे हमारी क्या गारंटी है ये नहीं बताते कि हम रिश्वत खाने की गारंटी ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने की बात करें, ये नहीं कोई कहता। मेरे कारण जीता है ये नहीं कहते, जीत गया तो मेरे कारण, ये जरूर कहते हैं। तो मैं तो आपको एक निवेदन करूंगा कि आप कि पार्टी के जहाँ जहाँ सत्ता है, आज जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए इन विधायक, सांसदों, मंत्रियों का गांव-गांव में दौरा कराइए। आप अभी से, अगर अगले 5 साल के लिए तैयारी करना है तो सत्ता में आना है, लेकिन इनके फर्जी रिपोर्ट में मत जाइए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी अगर कोई कार्रवाई हो सकता है तो करा दीजिए, आपके बैठे बैठे झूठ बोल रहा है करके। मगर ये परिणाम ने आपको बता दिया कि आपके लोग कैसे कैसे हैं। आज भी मैं ये उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ के, ये जो उस समय भाजपा अध्यक्ष है ना, प्रधानमंत्री आवास के लिए बड़ा 6 महीना बचा तो आंदोलन कर रहे थे। आज पहला किस्त लोगों को मिल गया है, लोगों ने बना लिया है। दूसरा किस्त लिए उनको ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ रहा है, बगैर परसेंट के नहीं दिया जा रहा है। मैं तो बोला हूँ ना, आइए मेरे मुंगेली जिले के पथरिया में या मुंगेली में देख लीजिए, जहाँ भी देख लीजिए, कुछ आपके पार्टी के लोग भी सक्रिय हैं, अधिकारियों से मिल करके लोगों को सेकंड किस्त नहीं देने दे रहे हैं जब तक भेंट पूजा न चढ़ जाए। राजस्व विभाग के द्वारा किसानों के ऊपर क्या क्या नहीं कहा ढाया जाता, आप जान रहे हैं ना। आप भी गांव के हैं, देहात में रहे, मुख्यमंत्री रहे, आपको मालूम। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिस पर नकेल अभी 6 महीना हो गया ना, लगभग 4-5 महीना हो गया, नकेल कसने की कोई तैयारी नहीं चल रही है। मैं तो चाहूँगा कि आप अगले 5 साल की तैयारी अभी से करिए और अपने जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ से लेकर के ना तहसील और जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक छानबीन करा करके उनको पद दीजिए। नहीं तो अगले चुनाव में क्या होगा, कैसा होगा, ये आप जानिए। और कुछ लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं और हमको गाली देते हैं, हिंदू हिंदू को लूट रहा है, इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंत में मैं एक बात बता दूं मोदी जी कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो जातिवाद की बात कुछ लोग करते हैं ना, यहाँ जातिवाद नहीं है। इसका उदाहरण है महासमुंद लोकसभा चुनाव, जहाँ कुर्मी और साहू बाहुल्य है। वहाँ तीसरे जाति के व्यक्ति ने इस बार चुनाव जीता है। इसलिए यहाँ भी जातिवाद के बारे में आप थोड़ा सा भी भ्रम में मत रहिए। आपने यूपी को तोड़ा था ना, जातिवाद को बिहार में तोड़ा है, मगर सांसद जो है, जो दाहिने हाथ आपके, ये जो है आपके साथ अच्छा जो आपने आदेश दिया कि लोगों से मिलिए और जनता की समस्या हल करिए,
इसका परिणाम है मोदी जी कि ये गद्दी में बैठने के बाद सब भूल जाते हैं। आपके पास हाँ जी कहते ज़रूर हैं, मगर आपको अंधकार में रखते हैं। आप इनसे सतर्क होइए, आस्तीन के सांप से अपने आप को बचाइए। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।